दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि लक्ष्य कैसे निश्चित करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हो, और होता भी है, लेकिन इसको निश्चित कैसे करें, कैसे हम तय करें कि कौन सा लक्ष्य हमारे लिए परफेक्ट है, कौन सा लक्ष्य हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। लक्ष्य जो हमने तय किया है वो क्या सही लक्ष्य हमने तय किया है या नहीं किया है, इसे आज हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है जीवन में लक्ष्य का महत्व हम समझते हैं क्यों जरूरी है। देखिए क्या है कि अगर आप बहुत बेहतरीन तैराक हैं, बहुत अच्छे से तैरने अगर आपको आता है, फिर भी क्या होगा जब आपको ये नहीं पता हो कि आपको इस किनारे से तैर के उस किनारे तक जाना है, तो क्या होगा, तो फिर आप बीच में ही तैरते तैरते डूब जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे है कि लक्ष्य वो चीज़ होती है जो हमें मंजिल तक रास्ता दिखाती है। जैसे आप देखे होंगे समुद्र में जब वो नाव चलती है तो वो लाइट हाउस होते हैं। लाइट हाउस क्या होता है, लाइट दिखाता है कि आपको किनारे कहाँ है और कहाँ जाना है। तो लक्ष्य उसी लाइट हाउस की तरह काम करता है हमारे जीवन में। वो हमें दिखाता है कि हमें जाना कहाँ है और किधर हमारा जीवन है, किधर हमारा लक्ष्य है, वो बताता है। तो जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा आप हासिल नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य आपको क्या होता है, रास्ता दिखाता है। अब हम बताते हैं कि जीवन में लक्ष्य कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को जानते हैं। बहुत बार आपने देखा हो कि आप लक्ष्य तो बना लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और लास्ट में आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होता है कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर हमें खुद ही पता हो कि हमें पता हो कि हमें उसे कैसे हासिल करना है और क्या लक्ष्य है। अब इसे अच्छे से समझते हैं दोस्तों। गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए स्मार्ट। अब स्मार्ट की स्पेलिंग क्या होती है आप देखेंगे साइड में, स्मार्ट होता है SMART। अब स्मार्ट का क्या मतलब है, क्यों गोल सेटिंग स्मार्ट होना चाहिए, तो S से होना चाहिए स्पेसिफिक, मतलब स्पष्ट। जैसे आप पहला पॉइंट देखेंगे, स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे किसी छात्र से अगर पूछे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। अभी अच्छे इंसान की क्या परिभाषा है, कुछ नहीं। अगर किसी से कहेंगे तो हम आपका लक्ष्य क्या है, तो हम पैसा कमाना चाहते हैं, कितना, ये उन्हें नहीं पता होता है। किसी बच्चे से कहा जाता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ अच्छे का क्या मतलब है, अगर कोई बच्चा 100 में 80 लाता है तो उसके लिए अच्छा है, कोई 30 लाता है तो उसके लिए वो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमें लक्ष्य हमारा जो हो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है और कितना हासिल करना है। तो लक्ष्य का पहला क्या है, स्मार्ट का S का मतलब है स्पेसिफिक। दूसरा है M का मतलब ये होता है मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। कभी भी लक्ष्य अगर अपना बनाइए तो लक्ष्य ऐसा रखिए जिसे मापा जा सके। बहुत बार होता है कि लक्ष्य हम बना लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसको कैसे, कितना हमें चाहिए, क्या हम चाहते हैं। इस कंफ्यूजन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि हमको पढ़ना है, तो ये तो हो गया आपका लक्ष्य कि आज आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने में तो पूरी किताब आती है, पूरी सिलेबस आएगी, लेकिन आप कितना पढ़ना चाहते हैं। यहीं पे अगर आपका मेजरेबल है, लक्ष्य है, अगर आपका मापनीय ऐसा है लक्ष्य जिसे आप माप सकते हैं, तो आप क्या तय करेंगे, आपको हमको 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, 5 पेज पढ़ना है। तो लक्ष्य के साथ हमें हमेशा हमें क्या करना है दोस्तों, कि ऐसे वर्ड को यूज़ करना है, ऐसे गिनती को यूज़ करना है जिससे हमको पता हो कि हम कितना मापना चाहते हैं।
जैसे कोई है कि हमको वज़न कम करना है, कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उन्हें पता होना चाहिए कितने समय में। तो ये लक्ष्य में मायने रखता है कि लक्ष्य मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट में आता है ए का मतलब होता है अचीवेबल, मतलब जिसको अचीव किया जा सके। बहुत बार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, बच्चे से पूछे तो क्या करोगे, तो टॉप करेंगे, भले वो बच्चा साल भर ना पढ़ा हो, लेकिन क्या कहेगा, टॉप करेंगे। तो ये क्या है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको अचीव करने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने साल भर उसको पढ़ा नहीं है। बहुत बार होता है कि हम ये कर लेंगे, हमारे मन को लगता है कि अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं, हमें ही पता होता है। तो अचीवेबल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हासिल कर सके, वास्तविक होना चाहिए। लक्ष्य जो हो आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सके। उसके बाद है अगला, ए के बाद आता आर। स्मार्ट में आर आता है। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, वास्तविक, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको राजा बनना है, महाराजा बनना है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता। बहुत अमीर आदमी बनना है, कितना अमीर बनना है, तो ये आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि हमको ये पता हो कि हमारी क्या क्षमता है। जब हमें अपनी क्षमताएं पता चल जाती हैं तो फिर हम उसमें बहुत अच्छा क्लियर गोल बना पाते हैं। लेकिन जब हमको हमारी क्षमताएं नहीं पता होती हैं तो हम क्या होता है कि कल्पना तो बहुत कर लेते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हम पछताते हैं। जैसे ये बहुत बार होगा कि आप जब अपना रूटीन बनाते होंगे बच्चों, तो रूटीन बनाने में हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सा रूटीन बना लेते हैं कि हाँ आज हम क्या करेंगे कि पूरा किताब ख़त्म कर लेंगे, और सुबह होता है तो चलते थोड़ा चलो यार इतना पढ़ना है, थोड़ा दोस्तों से बातें कर ले, थोड़ा घूम ले, थोड़ा सबसे मिल ले, और शाम होते होते कुछ नहीं पढ़ाई होती है। तो यहाँ क्यों कुछ नहीं पढ़ाई होती है? शाम होते होते आप अपना जो बनाए हुए थे रूटीन, उसको शाम होते होते फाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का कारण ये होता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद पता होता है जो रूटीन हमने बनाया है वो वास्तविक रूटीन नहीं है, उसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो हमारा जो गोल होना चाहिए, जो भी हम रूटीन बनाए या फिर जो भी गोल अचीव करने के लिए बनाए, ऐसा गोल बनाए जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारे अचीव करने के लायक हो। अगर ऐसा गोल बना लेते जो अचीव हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसको गोल को हमको समय के बाद बदलना पड़ता है। और अब लास्ट आता है स्मार्ट में टी का मतलब है टाइम बाउंड। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो ये निश्चित होना चाहिए कितने समय में उसको आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे होता है कि हम अमीर बनना चाहते हैं, तो कितने समय में? जीवन भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो जो आपका टाइम बाउंड होता है तो वो टाइम बाउंड से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम बाउंड आपको हमेशा जगाए रखेगा। देखेंगे बड़े बड़ी कंपनियों में जब भी सेल्समैन को या फिर मैनेजर को जब भी गोल दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, तो एक टाइम बाउंड दिया जाता है कि ये डेडलाइन है, इसके अंदर आप करके दीजिए हमको। तो ये टाइम बाउंड का मतलब होता है कि वो उस टाइम बाउंड के अंदर ही कर ले, उसे हासिल कर ले। तो कोई भी लक्ष्य हो, हमें कैसा बनाना है, हमें हमारे साथ वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो लक्ष्य जो होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों? स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अवेलेबल, रियलिस्टिक्स और टाइम बाउंड्स। अचीवेबल, कैसे अचीव कर सके उसको, ये से। तो हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके, जिसे पूर्ण करने के, जिसे अचीव किया जा सके, जो वास्तविक हो, रियलिस्टिक हो, और जो टाइम बाउंड के अंदर आता हो। ये 5 चीज़ें लक्ष्य में होनी चाहिए। अब लक्ष्य, ये 5 चीज़ों को जब ध्यान में रख के हम लक्ष्य बनाते हैं तो लक्ष्य हमारा बहुत ही बेहतरीन बनता है, उसको हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर इन 5 चीज़ों में से कोई भी मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, लक्ष्य तो बना लेते हैं
लेकिन कुछ समय के बाद उसको फिर फाड़ के फेंक देते हैं, और फिर जब समय गुजर जाता है तो फिर हमें लगता है अरे यार हम तो आज कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, लक्ष्य बनाने के लिए 5 चीज़ों का यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में हम लोग और बेहतरीन टॉपिक पे बातें करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके मनोविज्ञान को बढ़ाएंगे। और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बने, क्योंकि क्षमताएं तो हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या होता है समाज ऐसा हमें ट्रीट करता है। समाज हमें हमेशा नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर, आज की भारतीय युवा पीढ़ी के अंदर बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन ये ना सुन के उनकी क्षमताएं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम लोग इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पे बातें करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को निखारे, जो आपकी अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकाले। आप सभी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप सभी के सपोर्ट का। फिर हम लोग मिलेंगे और बातें करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक पे दोस्तों, और अपने जो भी विचार हो आप ज़रूर हमें बताइए। और तब तक के लिए आप अच्छे से रहें। धन्यवाद।